से आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। मोदी कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि इसके साथ ही आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी साझा की है। वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। बता दें कि इस पर कोविंद कमेटी ने रिपोर्ट दी है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। समिति ने आगे सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्यसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाने चाहिए। इससे पूरे देश में एक निश्चित समयावधि में सभी स्तर के चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे। वर्तमान में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है मोदी कैबिनेट से। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में यहां एक तरफ रिपोर्ट सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए, ऐसा प्रस्ताव रखा गया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं और उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए, ऐसा प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि समिति ने आगे सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाने चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। आज की बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर कोविंद कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है वन नेशन वन इलेक्शन पर। अभी थोड़ी ही देर पहले हम आपको केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना रहे थे, जहां पर अश्विनी ने पूरी जानकारी साझा की है। वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने एक रिपोर्ट अपनी सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। समिति ने आगे सिफारिश की कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाने चाहिए। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश सविता अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, जानकारी चाहेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन पर ये जो प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, इस पर पूरी जानकारी क्या है, हमारे दर्शकों तक विस्तार से पहुंचाइए। जी प्रियंका, देखो मैं बताऊं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कल ही गृह मंत्री ने की थी और कहा था कि इस सरकार में ही ये बिल लाया जाएगा और आज ही मोदी कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है इस प्रस्ताव की।
और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने की राह जो है वो हमारी आसान हो जाएगी। और इस बारे में मैं आपको बता दूं कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने कुछ रिपोर्ट दी थी, उसके पास उस रिपोर्ट के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी आज मिली है। और पहले भी इस बारे में चर्चा रही थी कि इस सरकार में, मोदी 3.0 की सरकार में, ये सबसे बड़ा फैसला इस बार आ सकता है और उसकी राह आज आसान हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि जो आगामी हमारा शीतकालीन सत्र है, उस सत्र में इसके बिल को लाया जा सकता है। इससे क्या फायदा होने वाला है दिनेश जी, इस मामले पर भी जानकारी दीजिए। बड़ा फायदा ये है कि देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे और उसके करवाने से जो खर्चा वगैरह होता है वो थोड़ा सा सस्ता होगा, कम होगा। ठीक है, ये है खास तौर से। और मैं आपको बता दूं कि जो कोविंद ने रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के अंदर 18,626 पन्ने थे और उस रिपोर्ट में पूरा खुलासा किया था कि मतलब क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ये समिति कब बनी और कब ये रिपोर्ट सौंपी गई और कितने विस्तार से इस रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी दिनेश जी, इस मामले पर हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। और समिति के पास जिम्मेदारी की बात करें तो रामनाथ कोविंद कमेटी की जिम्मेदारी दी गई थी कि वह देश में एक साथ चुनाव करवाने की संभावनाओं पर रिपोर्ट दे। ठीक है, और समिति ने अपनी रिपोर्ट इस साल मार्च में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी और उसी के बाद में आज ये सबसे बड़ा फैसला हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो बड़ी और अहम जानकारी सभी दर्शकों तक पहुंचा दे कि वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिल गई है। अब ये प्रस्ताव शीतकालीन सत्र में बिल के तौर पर पेश किया जाएगा।